सभी को पता भी होना चाहिए। पहला तो ये कि 75 वर्ष जो हो गए हैं हमें, देश की क्या उपलब्धियां हैं। दूसरा ये हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं, और तीसरा हमारी क्या भूमिका है। तो इन तीनों बिंदुओं पर चर्चा के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे इंजीनियरिंग के डायरेक्टर डॉक्टर KPS चौहान साहब को। सर प्लीज। बैकग्राउंड में आप आवाज सुन रहे हैं, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये गाना हमारे मन को रोमांचित करता है, हम सभी को। आज पूरा कृतज्ञ राष्ट्र अपने देशभक्तों को याद कर रहा है। मैं अपनी तरफ से उनको नमन करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। कितने लोग जिन्होंने बलिदान दिए, कितनी माताएं, कितनी बहनें जिन्होंने अपना सर्वस्व लुटा दिया, जिनकी वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उन सब के लिए आज कृतज्ञ राष्ट्र याद कर रहा है उनको। मेरी तरफ से बहुत बहुत श्रद्धांजलि उन सभी को। आजादी का अमृत महोत्सव 75 गौरवशाली वर्ष हमने दिए हैं। जरा देखिए उन उपलब्धियों पे जो इस राष्ट्र ने अचीव की हैं आजादी के बाद। उसके बाद बात करेंगे इतिहास में हुई गलतियों की, और उसके बाद करेंगे आपकी भूमिका का निर्धारण का। क्योंकि मेरा विश्वास है जब आप लोग 15 मिनट बाद यहां से जाएंगे तो आप सबके दिमाग में एक रेखांकित होनी चाहिए कि आपको इस राष्ट्र के लिए क्या करना है, और यही शायद इस फंक्शन का उद्देश्य भी है। पहले बात करते हैं 75 साल की उपलब्धि की। अगर कोई मुझसे पूछे इस राष्ट्र की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो इस राष्ट्र की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उसने लोकतंत्र को आत्मसात किया है पूरी तरह, बिना किसी कंडीशन के। ये इस देश की सबसे बड़ी उपलब्धि है। 1947 ब्रिटेन की संसद में बहस हो रही थी, और बहस का मुद्दा था कि भारतीयों को आजादी दी जाए या नहीं दी जाए। विंस्टन चर्चिल उस समय चुनाव हार चुके थे और विपक्ष के नेता थे। मिस्टर एटली वहां के प्राइम मिनिस्टर थे। 1947 के इंडिया फ्रीडम एक्ट पे ब्रिटिश की संसद में जब बहस हो रही थी, उस वक्त का सेंटेंस जरा ध्यान कीजिए। विंस्टन चर्चिल ने कहा था, मिस्टर एटली, यू आर गिविंग फ्रीडम टू इंडियंस, दे डोंट नो इवन टी ऑफ डेमोक्रेसी, यू आर गोइंग टू ए हिस्टोरिकल मिस्टेक। ये विंस्टन चर्चिल जो वहां के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी विचारधारा थी हम भारतीयों के पास। आज मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि हम सारे भारतीयों ने मिलकर 75 साल में इस लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत किया है। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। पहली बधाई संविधान के निर्माताओं को, उस पीढ़ी को, उस लोगों को जिन्होंने संविधान बना दिया, और दूसरी बधाई उन लोगों को जिन्होंने अक्षरशः संविधान का पालन किया है। देखिए, हम राजनेताओं को याद करते हैं, राजनीति को याद करते हैं। आप में से किसी के पास भी कोई एग्जाम्पल हो कि पिछले 75 साल में किसी भी प्रधानमंत्री ने, किसी भी चीफ मिनिस्टर ने सत्ता परिवर्तन का विरोध किया हो? जब कभी इलेक्शन हुए, प्रचंड बहुमत से जीते हो, तब भी हार होने के बाद उन्होंने एक वैधानिक दायरे में, संवैधानिक दायरे में सत्ता का हस्तांतरण किया है। ये हमारी लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है। आप विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के नागरिक हैं। एक बार मैं सभी को, यहाँ प्रांगण में उपस्थित सभी लोगों को एक बार मन से बधाई देना चाहता हूं कि आप इस लोकतंत्र के, सशक्त लोकतंत्र के, आप एक स्वतंत्र नागरिक हैं। दूसरी बात, हमने हर क्षेत्र में प्रगति की है, आप स्वयं जानते हैं। हो सकता है बच्चे इस बात से सहमत न हों क्योंकि उनकी उम्र कम है, लेकिन मैं उस पीढ़ी को बिलोंग करता हूं जिसने ट्रांसफॉर्मेशन को देखा है। मैं अपने गांव छोटा था, माँ बाप के साथ जाता था तो हम तांगे में जाते थे। आज वहां पक्की रोड बनी हुई है, आप जितनी मर्जी से आप गाड़ी दौड़ाइए। राष्ट्र ने तो अपना काम कर दिया ना, देश ने तो अपना काम कर दिया। 1957 तक हम अमेरिका से खाद्यान्न मंगाते थे, चीजें मंगाते थे बाहर से खाने की, और आज हम एक्सपोर्टर हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। एक देश जो बाहर से चीजें मंगा रहा है, वो आज देश बाहर को एक्सपोर्ट कर रहा है। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। इंजीनियरिंग के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आज हम पावर सरप्लस कंट्री हैं, पावर हम जनरेट कर रहे हैं, पावर ज्यादा है, और कई बार हमें अपने प्लांट शट डाउन करने पड़ते हैं, इतनी पावर का जनरेशन है इंडिया में। वी आर सर पावर सरप्लस कंट्री इन द वर्ल्ड। वो एक अलग इशू है कि कुछ स्टेट्स पावर को कम पैसों में देना चाहते हैं, कुछ पैसे ज्यादा देना चाहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जहां तक पावर का प्रोडक्शन का सवाल है, वी आर सरप्लस नेशन इन द पावर प्रोडक्शन।
बहुत सारी उपलब्धियां हैं, हैवी इंजीनियरिंग को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बहुत सारी उपलब्धियां इस देश ने हासिल की हैं। लेकिन उपलब्धियों हासिल करना और उसके बारे में डिस्कशन करना एक बात है, और दूसरी बात है चुनौतियों के बारे में सोचना। 15 अगस्त का सबसे सच्चा उद्देश्य यह है कि हम चुनौतियों के बारे में सोचें, हमारे सामने चिंताएं क्या हैं, हमारे सामने विकल्प क्या हैं। हमें ये 75वां समारोह है, ये एक ऐतिहासिक क्षण है, आप सभी इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं मालूम हमारी पीढ़ी में से कितने लोग 100वें वर्ष के इस समारोह में मौजूद होंगे, मुझे नहीं मालूम। लेकिन आखिर क्या हुआ कि हम 600 साल गुलाम रहे? 1200 के लगभग के बाद का सारा वक्त गुलामी का वक्त ही तो है। कुछ तो कारण रहे होंगे, कुछ तो वजह रही होंगी कि ये देश शूरवीरों का देश, गुरु गोविंद सिंह का देश, नानक का देश, शिवाजी का देश, छत्रपति का देश, महाराणा सांगा का देश, हरि सिंह नलवा का देश, ये 600 साल की गुलामी सही इसमें लोग बड़ी कम संख्या में आए। बड़ी चुनौती शुरू से ही रही है, हम बटे रहे हैं। नेशनल कैरेक्टर के बारे में कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। दूसरी चुनौती, जरा सोचिए, राजपूतों की सूर्यता का इतिहास मिलता है। कब तक लड़ते चले राजपूत मुगलों की तोपों के आगे? कब तक लड़ेंगी आपकी लक्ष्मीबाइयां तलवार से अंग्रेजों की गोलियों के सामने? तकनीकी रूप से ये एक वास्तविकता है, हकीकत है। इंजीनियरिंग कॉलेज का डायरेक्टर होने के बाद भी कहते हुए मुझे इस बात की कोई संकोच नहीं है, तकनीकी रूप से ये राष्ट्र कभी समृद्ध नहीं रहा है। टेक्नोलॉजी में हम हमेशा पीछे रहे। हम तो आप ये गर्व भी कह सके कि हाँ, हम फ्यूचर इंस्टीट्यूट के पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। हमने इस क्षेत्र में एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की, हमारा नाम भी। देखिए, ये जरूरी नहीं कि सीधे जो संस्थाओं में पढ़ा रहे हैं वो लोग जो और काम कर रहे हैं वो सभी अगर अपना काम ईमानदारी से करें तो वो सभी राष्ट्र प्रेम है। राष्ट्र प्रेम की डेफिनेशन कोई सिंगल डेफिनेशन नहीं है, इट्स एक्सटेंडेड डेफिनेशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन एंड नेशनल कैरेक्टर बिल्डिंग में आपका क्या रोल होगा और बच्चों का क्या रोल होगा, इसके बारे में थोड़ा सा विचार कर लीजिए ताकि आप अपनी भूमिकाओं का पूरी तरह से निर्वहन कर सकें। नेशनल कैरेक्टर और व्यक्तिगत कैरेक्टर दो अलग अलग चीज़ें हैं। हमारे यहाँ धर्मशास्त्रों में लोगों ने व्यक्तिगत कैरेक्टर के ऊपर बहुत ध्यान दिया है, बहुत ध्यान दिया। हमारे व्यक्तिगत चरित्र कैसा होना चाहिए, बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, लेकिन नेशनल कैरेक्टर के ऊपर पिछले 75 साल में जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। क्या है नेशनल कैरेक्टर? जरा अंतर देखिए। हनुमान जी राम के भक्त थे, है ना? हम सबके जीवन में हनुमान जी का क्या योगदान है? ईश्वर तुल्य है, ईश्वर ही है वो। विभीषण भी तो राम के भक्त हैं। पिछले 5,000 सालों में जब से रामायण की घटना हुई, किसी माँ ने अपने बेटे का नाम विभीषण नहीं रखा हो तो बताइए। हो सकता है मेघनाथ रख दिया हो, मुझे नहीं मालूम, हो सकता है रावण रख दिया हो, दुर्योधन रख दिया हो, लेकिन विभीषण किसी ने नहीं रखा। वो व्यक्ति जो राष्ट्र का द्रोही है, वो किसी भी पद पे हो, वो कभी सम्मान का अधिकारी नहीं हो सकता, वंदनीय नहीं हो सकता। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए। दूसरी चीज, बहुत पुरानी बात आपसे शेयर करता हूं आज, लेकिन आपको लगेगी बिल्कुल अभी की बात है। आज भी वो बात उतनी ही प्रासंगिक है। 320 ईसा पूर्व, 320 ईसा पूर्व, यानी अब से लगभग 2500 साल पहले, है ना? दुष्टों की दुष्टता से इस राष्ट्र को उतना नुकसान नहीं हुआ जितना कि सज्जनों की निष्क्रियता से हुआ। अब मैं आपको बताना चाहता हूं सज्जनों की निष्क्रियता क्या है। बहुत रिसेंट एग्जाम्पल देता हूं। अभी विधानसभा चुनाव हुए थे, आप देखिए बरेली के कितने लोगों ने वोटिंग की थी? 62%। रामपुर के कितने लोगों ने वोटिंग की थी? मुरादाबाद के कितने लोगों ने वोटिंग की थी? यानी आपके शहर में 40% लोग ऐसे हैं जिनको राष्ट्र की चिंता ही नहीं है, निष्क्रिय हैं, बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है, दुनिया में जो चाहे वो होता रहे। अब मतदान ये खप गई। इसलिए पहला प्रण मैं चाहता हूं हमारे विद्यार्थियों से, हमारे युवा शिक्षकों से कि जब तक जिएंगे तब तक मतदान करेंगे, जब तक जिएंगे। ये संकल्प आप अपने आप से ही करिए। दूसरे से संकल्प किए हुए फेल हो जाते हैं, लेकिन अपने आप से किए हुए संकल्प कभी विफल नहीं होते। दूसरी बात ये कि मन को थोड़ा स्टेबल रखिए। ये एक बहुत बड़ी समस्या है आज की। कोरोना से पहले 2-2.5 साल पहले कि आप अपने मन से विश्वास हटाइए, पूरी तरह सुरक्षित है ये राष्ट्र।
अगर आपके मन में ये किसी भी बेटी के किसी भी ये शंका है कि राष्ट्र सुरक्षित नहीं है या वो सुरक्षित नहीं है, तो इसका वहम अपने मन से निकाल दीजिए। इस देश की सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं। ये केंद्रीय नेतृत्व कई बार कह चुका है, पूरी तरह सुरक्षित है राष्ट्र। इतिहास में गलतियां हुई हैं, सीमाओं को लेकर भी गलतियां हुई हैं। पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने आक्रमणकारी को मारा नहीं, उसे छोड़ दिया। अगर मार दिया होता तो आज इतिहास दूसरा होता। लेकिन ये गलती चाणक्य ने चंद्रगुप्त को नहीं करने दी। देन एंड देयर वाला फाइनल फार्मूला था, और ये बात समुद्रगुप्त को नहीं कही। और आज का केंद्रीय नेतृत्व भी जानता है कि सीमा के ऊपर कोई टॉलरेंस नहीं है। हम एक संस्कृति हो सकते हैं, उदार संस्कृति हो सकते हैं, होना चाहिए। सनातन धर्म एक उदार संस्कृति है। हमारा समाज उदार हो सकता है, लेकिन हमारा राष्ट्र उदार नहीं हो सकता। राष्ट्र को अपनी सीमाओं का प्रश्न है तो उसे स्ट्राइक्स करनी पड़ेंगी। ये आप केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरह से वाकिफ है। इसलिए मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि आपकी सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं। आप पढ़िए, जिस देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं होती उस देश के यूनिवर्सिटी के बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के बच्चों को पूरे देश में बिखेरा गया है, अफगानिस्तान से रिक्वेस्ट आती है केंद्रीय नेतृत्व के पास, आप अफगानिस्तान के बच्चों को भी पढ़ाइए अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में, अपने स्कूल्स में, क्योंकि वहाँ की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। आप पढ़िए, अपना ध्यान लगाइए। वो बच्चे जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उनके राष्ट्र प्रेम का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक लेक्चरबाजी है। आपका राष्ट्र प्रेम ये है कि आप जो भी काम आपको दिया गया उसको पूर्ण निष्ठा से करें, पूर्ण विश्वास से करें, और मन से अपनी अपनी भूमिकाओं का सच्चे दिल से निर्वहन करें। यही आज का सबसे बड़ा संकल्प है। आप कभी सुबह 9:20 के कॉलेज में आइए, उधर सेकंड फ्लोर पे एक प्रार्थना करते हैं बीटीसी के बच्चे। उस प्रार्थना को एक बार दोहरा लिया करो। सारे बच्चों से मेरा निवेदन है, उस प्रार्थना को एक बार दोहरा लिया करो। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। कमजोर मन से सशक्त राष्ट्र नहीं बनता। और अगर युवाओं का मन कमजोर है, उनका मन विचलित है, तो कभी भी नहीं, क्योंकि युवाओं का भविष्य होने वाला है। आगामी 25 साल युवाओं के ही नाम है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। वो बुराई करे हम भलाई। ये सिर्फ प्रार्थना नहीं, ये जीवन पद्धति है। आप चलिए, अंकुश फिल्म की है, 1986 में आई फिल्म है, इसको आप सर्च कर सकते हैं, इसको सुन सकते हैं। इसको दिन में एक बार दोहरा लिया है। ये न सोचो कि हमने दिया क्या, तुम ये सोचो किया क्या है अर्पण। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा थैंक यू वेरी मच।